तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरे बिहार में लगाया वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर बिहार में बवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ दोनों नेताओं ने जबरदस्त मोर्चा खोला हुआ है। वो जहां भी जा रहे हैं लोगों का जत्था उनके साथ चल रहा है। तो वहीं दोस्तों, संसद के अंदर भी बवाल मचा हुआ है। आज अचानक से प्रधानमंत्री मोदी संसद में पधारे और जैसे वो आए संसद के अंदर नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। तो दोस्तों, किस तरह विपक्षी एकता ने सत्ता पक्ष की बैंड बजाई हुई है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, पहले तो शाह के मुंह पर बिल फाड़कर फेंका और फिर पीएम मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। और ना सिर्फ संसद में भाजपा का बुरा हाल हुआ, बल्कि बिहार के मुंगेर में भी यही नारा गूंजता रहा। तेजस्वी यादव ने माइक पर चीख चीख कर ये नारा दिया आज, तो वहीं राहुल गांधी भी लय में लय मिलाते नजर आए। दोस्तों, इस बार तो विपक्षी एकजुटता ने स्पीकर बिरला को भी पानी पिला दिया। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन के सामने मजबूर हो चुके बिरला ने मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों पर एक्शन तक ले लिया। तो क्या एक्शन लिया आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले वीडियो देखिए कि कैसे जब सदन में मोदी जी आए तो ऐसी नारेबाजी की गई कि स्पीकर बिरला भी बौखला उठे। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर दोस्तों, वैसे तो मोदी जी के दर्शन होना संसद में असंभव जैसा होता है, मगर मॉनसून सत्र का जब आखिरी दिन था कल, तो मोदी जी ने सोचा चलो चेहरा दिखाई देते हैं। और जैसे ही उन्होंने संसद में एंट्री मारी, जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई। मोदी जी के मुंह पर सीधा ये बोला गया कि वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी जी बैठे बैठे खिसियाते रहे और विपक्ष ने धज्जियां उड़ा दी। पीएम मोदी ने शायद सोचा होगा कि आज कोई भाषण तो होगा नहीं, सिर्फ मॉनसून सत्र का समापन होगा, और यही सोचकर वो धोखा खा गए, क्योंकि विपक्ष ने एक मौका भी नहीं छोड़ा उनको ताना देने का और मुंह पर ही फजीहत कर डाली। तो ये तो चलिए दोस्तों संसद का नजारा रहा, मगर बिहार में भी एक अलग घमासान मचा हुआ है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजाई हुई है। पूरे बिहार में घूम घूम कर इस वोट चोरी के मुद्दे को इंडिया गठबंधन उजागर कर रहा है। जहां जहां राहुल और तेजस्वी का काफिला जा रहा है, वहां वहां लोगों का हुजूम उनके साथ आ रहा है। और जब बिहार के मुंगेर तेजस्वी और राहुल पहुंचे, तब वहां से एक वीडियो तेजी से वायरल हुई, जिसमें तेजस्वी यादव जीप में बैठे हैं, हाथ में माइक है और नारे लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। और इन नारों में राहुल गांधी उनका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। वोट चोर, वोट चोर, जय हिंद, जय बिहार। देखा आपने दोस्तों, अब चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। इंडिया गठबंधन एक भी मौका नहीं छोड़ रही। और अगर संसद की बात करें तो इस पूरे एक महीने के मॉनसून सत्र में कई बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, सबकी धज्जियां उड़ाई गई है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई है। एक बार तो अमित शाह ये कहने पर मजबूर हो गए कि प्रधानमंत्री मोदी अपने ऑफिस में ही बैठे हैं, मगर वो संसद की कार्रवाई में नहीं आएंगे, उनको तकलीफ होगी आप लोग की चीखम चिल्ली सुनकर। एग्जैक्टली ये शब्द तो नहीं थे अमित शाह के, मगर उनके कहने का पूरा यही मतलब था। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैं जब सामने खड़ा हूं तो मुझसे ही बात कर लो, प्रधानमंत्री को बुलाने की क्या जरूरत है। तो क्या अब ये समझा जाए कि अमित शाह भूल गए कि वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं? दोस्तों, लगता तो नहीं कि वो भूले हैं, मगर एक बात तो स्पष्ट है कि मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो विपक्ष को फेस कर सके, इसलिए गायब चल रहे हैं लगातार और उनकी प्रॉक्सी अमित शाह बैठकर लगा रहे हैं। अमित शाह को ही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। यहां तक कि जब उन्होंने संशोधन विधेयक पेश किया तब उन्हें डरपोक भी कहा गया, क्योंकि वो अपनी कुर्सी छोड़कर चौथी रो में जाकर बैठ गए थे। इसके साथ साथ संसद के अंदर अमित शाह की सिक्योरिटी के लिए 20 मार्शल्स को भी बुलाया गया। तो ऐसे में अमित शाह को समस्त विपक्ष ने डरपोक कहा और कहा कि जो डर गया सो मर गया। महुआ मोइत्रा ने भी खूब धज्जियां उड़ाई अमित शाह की। उन्होंने कहा कि एक बिल ही तो पेश करना था, उसके लिए किस बात का डर। बात तो वैसे सही है कि एक बिल ही तो पेश करना था, क्यों अमित शाह इतना डर रहे थे? और विपक्षी सांसदों को संभालने के लिए ओम बिरला तो बैठे ही थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, उनको निष्कासित कर दिया जाता संसद की कार्रवाई से। मगर अमित शाह को भी पता था कि जो संशोधन विधेयक वो लेकर आ रहे हैं उसमें गड़बड़ी है और ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से चारों तरफ से घेरा जा रहा है एनडीए सरकार को, चुनाव आयोग को, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।